बड़ी खबर मिशन राजस्थान पर है। पीएम मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और जालौर और बांसवाड़ा में करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम की चुनावी रैली कर बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश रहेगी और ऐसे में पीएम मोदी के निशाने पर होगी कांग्रेस पार्टी। तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है राजस्थान की अगर हम बात करें, और ऐसे में अभी कुछ वक्त पहले ही सत्ता परिवर्तन राजस्थान में हुआ है और अब लोकसभा के लिए जब चुनाव हो रहे हैं तो इसके संदर्भ में भी आपको बता दें कि अब बांसवाड़ा और साथ ही साथ जालौर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की भी अपील करेंगे। तो बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राजस्थान में जनसभा होगी, जनसभा को संबोधित किया जाएगा और ऐसे में प्रधानमंत्री लोगों से अपील करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी ने यहां बेंगलुरु और चिक्काबल्लापुरा में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। वहीं उनके निशाने पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी गठबंधन रहा। साथियों, पिछले 10 सालों में चिक्काबल्लापुर में 14,000 और कोलार में 20,000 पक्के घर मिल चुके हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ और नए घर बनाने की गारंटी दी है। जिनको अभी तक घर नहीं मिला है उनको भी जरूर मिलेगा। वहीं कर्नाटक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित परभणी में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे को और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही वहां 26 अप्रैल को वोटिंग पूरी हो जाएगी, शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा है, ये लोग दावे जो भी करें लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक महाराष्ट्र और खासकर विदर्भ एवं मराठवाड़ा के विकास का दम घोटने का काम किया है। कांग्रेस के रवैये के कारण यहाँ किसान गरीब होते गए और उद्योगों से जुड़ी कोई संभावनाएं खत्म होती चली गई। लाखों युवाओं को पलायन भी करना पड़ा। 25% सीटें ऐसी है इस देश के लोकसभा की जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जेल में डालने की बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं कि पहले चरण में वोटर्स ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है? क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है भाई ये इंडी अलायंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ। इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें, कुछ तो बताओ। वो बता ही नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा,
अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। ये हमारी ही सरकार है जो बंटवारे के पीड़ितों के लिए सीएए लेकर आई। सीएए ना होता तो हमारे सिख भाई बहनों का क्या हुआ होता, जो अफगानिस्तान से आए हैं उनका क्या गुनाह है। लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। ऐसा लगता है 84 का बदला कांग्रेस सिखों से अब तक ले रही है। साथियों, हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी।